हे दोस्तों, आप देख रहे हो एल फॉर एलपी और भाई आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि एलपी नेस्ट का फॉर्म कैसे फिल करते हैं। इससे पहले नो डाउट हमने एक वीडियो बनाई है जो कि सर्च लिस्ट में सबसे पहले आती है जब भी आप लिखते हो हाउ टू फिल एलपी नेस्ट फॉर्म। बात किसी तरह आपको ये वीडियो मिली है तो इसमें मैं आपको जो पिछली बार जो कमी रही थी वीडियो में वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे लिंक है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज़ें उसमें रह गई थी हम वो यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले यूट्यूब में किसी भी वीडियो में आपको पेमेंट के बाद की चीज़ें नहीं दिखा रखी है, लेकिन हमने उस वीडियो में भी पेमेंट के बाद की चीज़ें दिखाई है कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं भाई वो खर्चा करना नहीं चाहते, वो बस आपको फॉर्म फिलिंग का बता देंगे उसके बाद की पेमेंट कर लो। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सारे ऑप्शन है। पेमेंट करने के बाद ऑप्शन शो करता है कि आपको उस स्पेसिफिक ऐप में आपको एग्ज़ाम देना होता है और वो एग्ज़ाम आपको केवल वहीं से डाउनलोड होगा और इंटरनेट पे कहीं भी ऐप नहीं मिलता वो, क्योंकि वो उन्होंने वहीं पर डाल रखी है अपने पोर्टल में कि जब बंदा पेमेंट करेगा उसके बाद उसको ये अलाउ होगी। तो आपके कंप्यूटर के लिए इसे डाउनलोड होगा वो बताऊंगा आपको। साथ में हम कि पेमेंट के बाद स्लॉट कहाँ से बुक होते हैं और साथ में आपको स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा। जिस भी कोर्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसका सिलेबस, उसका क्वेश्चन पेपर पैटर्न और उसके कुछ सैम्पल क्वेश्चन पेपर, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बेसिकली अगर आप ये वीडियो देख लेते हो पूरी तो इसमें आपको सारा पता चल जाएगा ए से जेड तक। आप ये वीडियो मेरे ख्याल से 3 से 4 बार देख लोगे क्योंकि पूरा फॉर्म मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और डिटेल भी अपनी पर्सनल डालूंगा, बस वो आपको विजिबल नहीं होगी, वो हमारी एडिटिंग का कमाल होगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करेंगे और जल्दी से पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम जाते हैं यूट्यूब पे। हाँ जी, तो भाई आपने आ जाना है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप वीडियो देख रहे हो, तो यहीं पे आपको देखो ये है हमारा जो वेबसाइट का लिंक है, इसी से आप डायरेक्ट फॉर्म की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो हम और नीचे ये कूपन कोड है, जिन लोगों ने पहले से रजिस्टर कर रखा है उन लोगों ने कूपन कोड की तलाश में है, तो आप ये वाला कूपन कोड लगा के आप अपना पेमेंट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे 200 का ऑफ मिल जाएगा। लास्ट ईयर तक ऑफ जो था वो 500 का था, डिस्काउंट इस बार कम हुआ है बट स्कॉलरशिप कोर्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। तो सबसे पहले हम जाते हैं वेबसाइट पे। क्योंकि अब जिन लोगों ने लॉगिन कर रखा है, लॉगिन करने का एक सिंपल तरीका और है, लॉगिन जाओ, लॉगिन वाया OTP, अपना फ़ोन नंबर डालो, OTP डालो, आपका लॉगिन हो जाएगा। अब रजिस्टर के लिए, तो भाई रजिस्टर के लिए मैं करता हूँ यहाँ पे अपने दोस्त का नाम, यहाँ पे हम फ़ोन नंबर डाल देते हैं। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, पूरा फॉर्म फिल करना सिखा दूंगा केवल 2 स्टेप्स में। जेंडर मेल, क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन में अगर आप 12th के बाद आ रहे हो तो 12th कर दो और अगर ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करने आते हो तो मास्टर्स कर दो। तो हम 12th के बाद करेंगे। यहाँ पे हम BTech के लिए चलो फिल करते हैं, यहाँ से हम ऑथोराइज कर देंगे और अभी मैं देख लेता हूँ OTP। और इसमें आप रजिस्टर उसी फ़ोन नंबर से करना जिससे आपको मतलब इन फ्यूचर आपके ID कार्ड में हर जगह वही नंबर जाएगा। अब आपने क्या करना है, फॉर्म की डिटेल्स डालनी है, देन फॉर्म का पेमेंट करना है और डिटेल्स में आपने एक पहले फोल्डर बना लेना है जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट होगी। 10th 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड एंड आपकी पर्सनल फ़ोटो। जो कोर्सेज हैं उनमें डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, लेकिन कुछ कोर्सेज में एलपी नेस्ट कंपलसरी होता है, तो BTech में तो भाई बिल्कुल कंपलसरी है। अब कंटिन्यू करते हैं अप्लाई के लिए। जो आपने रजिस्ट्रेशन में डिटेल भरी है वो आप चेकआउट कर लेना। देन अगर आपको प्रोस्पेक्टस चाहिए तो आपके घर पे आएगा, डिलीवर होगा, लेकिन उसके 500 एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, तो हम इसको कर देंगे नो। और हमें चाहिए डू यू वांट हार्ड कॉपी, नो हमें नहीं चाहिए। इसमें 2 चीज़ें हैं, अगर आप जल्दी से मतलब आपकी कल लास्ट डेट है और आज आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो जल्दी से पेमेंट कर दो, जो डिटेल है वो आप बाद में डाल देना। ये केवल उस टाइम के लिए है जिस टाइम आपकी लास्ट डेट बिल्कुल आ जाए और 1 घंटा रह रहा है या आधा घंटा रह रहा है और आपने बस जल्दी से आपको आज पता चली है। बट अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो कंटिन्यू। सबसे पहले आपने डालनी होगी भाई डेट ऑफ बर्थ, के बाद आपने डालनी होगी कैटेगरी, और आधार कार्ड नंबर जरूरी नहीं है और ना ही फोटोग्राफ जरूरी है वो जिन पे रेड टिक गई है। ये तो मैं केवल आपको फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ कि आपको पूरा पता चल जाए। इसमें कुछ डिटेल हमारी फेक भी हो सकती है और जो जरूरी चीज़ें है वो मैं आपको इसमें खासकर वो बताऊँगा। तो यहाँ पे नो हो गया, यहाँ पे नो, हमारे पास कोई ID नहीं है ऐसी। आपने किसी चीज़ से कनेक्ट रहना चाहते हो, नहीं हम नहीं रहना चाहते। और फादर्स नेम, अब फादर नाम डाल देता हूँ मैं, अपना डाल देता हूँ, अपने दोस्त के है उसमें, मैं हूँ उसका फादर, ठीक है जी। और जी
फादर की मेल आईडी कंपलसरी नहीं है, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर कंपलसरी है। अब कॉन्टैक्ट नंबर में ऐसा है कि जो भी कॉन्टैक्ट नंबर दोगे आप, वो आपके हॉस्टल फैसिलिटीज़ में इंक्लूड होगा। जब भी आप लीव लेते हो तो आपके फादर को कॉल जाएगी कि आपका बच्चा लीव ले रहा है, तो कभी भी कोई ऐसा नंबर मत डालना फादर्स के नंबर में जो कि इनएक्टिव हो, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें पहले बता देना था कि हम फादर का नंबर नहीं डालते, तो उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ें बता दी। अब मदर का नेम डाल देते हैं इसमें। मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर और मेल आईडी कंपलसरी नहीं है, तो कंटिन्यू करते हैं। हाँ, फादर का नंबर भाई कंपलसरी है 731, ये हो चुका है भाई। अभी करते हैं आगे। अब यहाँ पे आएगी आपके एकेडमिक्स डिटेल कि 10th में आपकी परसेंटेज क्या थी, तो 95 कर देते हैं। और जी हमने की थी 19 to 21। अब आपने क्वालिफिकेशन कहाँ से की है, तो इंडिया से की है। यहाँ पे आप अपना रिजल्ट कार्ड डाल दोगे कि आपका रिजल्ट जो भी है वो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब जिन लोगों को ये है कि रिजल्ट उनका ज़्यादा MB का आ रहा है, तो यहाँ पे डालना है आपने साइज़ रिड्यूसर। अब पहली ही वेबसाइट ओपन कर लेना और यहाँ पे आप अपनी जो फाइल है सेलेक्ट करो इमेज को। जैसे ये है 10 MB की इमेज है हमारी, और ये इमेज जो है हमारी 65.36 KB की है। अब जैसे 65 KB की है तो मैं इसको 50% पे करना चाहूँगा, तो इसका 50% कम हो जाएगा, तो ये हो चुका है 19.88 KB। अब आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ये आपके डाउनलोड फोल्डर में आ जाएगी अगर गैलरी में इमेज है। मतलब वो तो आप देख लो ना कहाँ से आएगी कहाँ नहीं आएगी। अब यहाँ से हम चलते हैं भाई अपने 10th के यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो एड्रेस, और ये एड्रेस हमारा सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आ जाएगी अब 12th में आपकी स्ट्रीम क्या थी, तो भाई 12th में जैसे हमारी मेडिकल स्ट्रीम थी। अब यहाँ पे ये एक ट्रिक है, अभी यहाँ पे अगर आप पास आउट कर दोगे तो ये रिजल्ट की फ़ोटो भी मांगेगा, तो इसमें आपको अपेयरिंग करना है, क्योंकि अभी मोस्टली स्टूडेंट जो है वो 12th अभी कर रहे हैं। कूपन कोड लगाना मत भूलना, क्योंकि कूपन कोड से ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। 1000 का फॉर्म 800 में होगा, और वो डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं आपका ईयर, और जो 12th क्वालिफिकेशन है वो इंडिया से की है। इंडिया में हम यहाँ पे यही डाल देंगे फिर से। स्कूल का एड्रेस क्या होगा और बोर्ड कौन सा होगा। और अब इसमें अगर आपका स्कूल का नाम या एड्रेस नहीं आ रहा है या फिर आपका बोर्ड नहीं आ रहा है, तो आप अदर्स में जाके देखो। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं अदर्स सेलेक्ट करके और यहाँ पे अपना मेंशन कर दूंगा स्कूल नेम, वो ऐसे ही फिर सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसमें अगर जिन लोगों का नहीं आ रहा है वो अपना डाल सकते हो इस तरह करके। यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे अपने 12th का। और डू यू अटेंड एनी कोचिंग, अगर देखो अब यहाँ पे अगर आप येस करोगे तो फिर आपको कोचिंग का एड्रेस डालना पड़ेगा, तो इससे अच्छा ये है कि इसको नो कर दो। और यहाँ पे अब आ जाएगा पे LP नेस्ट फीस। अब यहाँ पे कूपन कोड ऑलरेडी अप्लाइड है, तो आपका जो 1000 का फॉर्म है वो 200 ऑफ हुआ है, और आपका यहाँ पे 800 जो पेइंग फीस है। इधर आपकी डिटेल आ जाती है, पर्सनल डिटेल। पेमेंट की बाद की चीज़ें अब मैं आपको इसमें बताता हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, हाउ टू फिल LP नेस्ट फॉर्म। ये देखो कमाल भाई, सबसे पहले अपनी वीडियो है आप लोगों की। हाँ जी, तो मेक पेमेंट करता है। अब ये यहाँ पे आपका डैशबोर्ड आ चुका है, क्योंकि पहले जो कूपन कोड था वो उस पर 50% का डिस्काउंट मिलता था, तो गर्ल्स के लिए 500 का था, तो इसलिए यहाँ पे जो केवल कॉस्ट आती थी वो 250 आती थी, लेकिन इस बार 800 है। तो भाई ये मेक पेमेंट पे हमने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे सिंपली बार कोड आएगा, बार कोड स्कैन करो और आपका पेमेंट हो जाएगा। इधर पेमेंट करो, उधर स्कैन हो गया है। ये तो मैंने उस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा था, तो इसलिए मैंने दोस्त को भेजा, मैं कहा भाई पेमेंट करो। हमारा पेमेंट हो चुका है भाई। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आ चुका है, और अब हम आ चुके हैं यहाँ पे आपका जो जिस भी कोर्स में आपने अप्लाई किया है उसका सिलेबस आ चुका है, और टेस्ट पैटर्न आ चुका है कि कितने क्वेश्चन आएंगे अगर आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ करते हो। इसमें सारा आपका मेंशन होगा, जैसे ही आप वो कर दोगे पेमेंट फीस, उसके बाद ये चीज़ें आ जाएगी। इनको आप एक बार देख लेना। अब यहाँ पे एग्ज़ाम मोड आता है कि आपने टेस्ट प्रोक्टेड करना है या फिर ऑनलाइन देना है। तो दो चीज़ें होती है, आप घर से भी दे सकते हो या फिर सेंटर पे जाके दे सकते हो। अब घर पे देने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से सबसे पहले हम चूज़ कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे रिमोटली हमने चूज़ कर लिया है, और इसके बाद हम करते हैं सबमिट। उससे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे गाइडलाइंस है, कुछ गाइडलाइन देखते हैं। ओके, ये LP नेस्ट की गाइडलाइन है, जिससे कि अगर चीटिंग वगैरह करते हो तो आप बैन हो जाते हो, और उसके बाद आप एडमिशन नहीं ले सकते। और आपको 2 डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो या फिर आप फ़ोन हो, मतलब 2 चीज़ें होनी चाहिए। और कुछ इस तरीके से एक डिवाइस तो आपके साइड में आ जाएगा इस तरह करके, ठीक है जी, और आपका लैपटॉप सामने हो जाएगा। तो मीन्स कहने का ये है कि आपको दोनों तरफ से कवर मिलेगा पूरा। तो अभी आप आगे देखते हैं इसमें।
देखो इस तरीके से आपने ये प्लेस करना है। वो टीचर बोलेगा आपको कि फ़ोन आप थोड़ा सा ऊपर करो, थोड़ा नीचे करो, और आपका लैपटॉप होगा तो चीटिंग करने के चांसेस नहीं बनते हैं भाई। उनको सब पता होता है कि पोर्ट्स कितने कनेक्टेड है, रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, और ये कुछ एनालाइजिंग है। अगर आप इनको AI चेक कर लेता है, कुछ टेस्ट केसेस हैं, जैसे आप ऊपर देखोगे तो फिर कैमरे को लगेगा कि अच्छा चीटिंग हो रही है, तो उसमें इतने ही फिर क्लिक्स हो जाते हैं कि इसने इतनी बार बाहर देखा है। और अगर वो चेक होता है फिर तो आपको, अगर आपने कुछ ऐसा किया है जिसमें कि चीटिंग्स वगैरह पकड़ी जाती है, तो फिर आप बैन हो जाते हो। तो भाई अब यहाँ पे करते हैं हम बुक एग्जाम स्लॉट। 3 डेट इस मंथ में आ रही है और अगले मंथ में भी डेट आ रही है। तो जनवरी में जैसे 29, 30 और 31 है, और फरवरी में 1, 2, 3 है। तो इसमें हम अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे जो जिसमें हम कंपेटेबल है। सर भाई क्लिक करो। हाँ ओके, 2 बजे का चूज़ हो चुका है। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन नंबर ID आ चुकी है, ठीक है, और यहाँ से कंफर्म करके बुक कर लेंगे हम इसको। तो जल्दी से करो भाई, बुक करो। ये आपका स्लॉट बुक हो चुका है। और अब यहाँ पे देखो ये मेन चीज़ आती है। यहाँ पे अगर आपके पास विंडो 32 बिट है तो आपने पहला करना है। विंडो 64 बिट है, मोस्टली आज के टाइम में 64 बिट है, तो आप 64 डाउनलोड कर लो। और अगर आपके पास मैक है, मैक में भी 2 वर्जन होते हैं, इंटेल और सिलिकन। जो M1, M2, M3 है, ये सब सिलिकन है। तो सिलिकन के लिए आप ये वाला कर सकते हो। और जिनके पास इंटेल है, पुराने मैक्स है बिफोर 2020, तो वो आप इंटेल बेस्ड यूज़ कर सकते हो। इसमें इसके बाद जो होगा, जैसे आप फॉर्म फिल कर दोगे तो सबसे पहले एक डेमो टेस्ट होगा। डेमो टेस्ट में आप उसको देना ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको सारा पता चल जाता है कि किस तरह इंस्टॉलेशन होगी, क्या कमी होगी। जो भी कमी हो जाती है वो पूरा सेटअप करा के आपको टेस्ट कंप्लीट करा के दे देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ओरिजिनल टेस्ट दोगे तो उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होती। बीटेक का आपने LPU नेस्ट फॉर्म फिल किया है, तो उसके लिए हमें टेस्ट पैटर्न क्वेश्चन पेपर की भी जमा होगी। तो हम लिखेंगे LPU बीटेक। अब हमारा जो भी ब्रांच होगा, जैसे मैं CSC लिख देता हूँ, तो हमारी पहली वेबसाइट आ जाएगी। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, क्वेश्चन पेपर पैटर्न। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर आ चुका है यहाँ पे कि इतने क्वेश्चन फिजिक्स के हो गए, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इनमें से कुछ सेलेक्टिव भी होते हैं कि जिसमें से आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे सिलेबस है, अब क्या क्या सिलेबस आएगा इसमें, तो जी ये है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल थर्मोडाइनमिक्स है। तो ये जो आपने 12th में पढ़ा है सारा NCERT बेस आता है, ठीक है जी। और यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चन पेपर, कुछ सैम्पल क्वेश्चन होते हैं, इनकी प्रिपरेशन आप कर लेना, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। तो इनको आप देख लेना, काफ़ी सारे क्वेश्चन है फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री। इससे आपको लेवल भी पता चल जाएगा कि क्या लेवल आता है। और टेस्ट सिटीज़ ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में आपको हर जगह सेंटर मिलेंगे। जो लोग घर से नहीं दे सकते, वो जो रिमोटली प्रोटेक्टेड होता है वो तो होता है घर से देना, और एक होता है सेंटर बेस्ड टेस्ट सिटीज़, तो उसको आप जो भी अपनी सिटी वगैरह चूज़ करके आप दे सकते हो। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। और जिन लोगों ने फॉर्म वगैरह फिल करना है, वो हमारा ये कूपन कोड है, इससे आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच गाइज। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।